मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी थी और आपसे फ़ारेनहाइट और किस में पूछा था, केल्विन मान में पूछा था। और यहां से सवाल अच्छा पूछा जाता है। कुलदीप राजदीप जी राम राम। राजवीर सिंह जी गुड इवनिंग। राहुल जी भी आ गए। चलो, मैंने आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दी होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दी होगी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड दी होगी और 37 डिग्री सेंटीग्रेड दी होगी। ये वैल्यू मैंने आपको दी थी और यहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। यहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, कितने केल्विन होते हैं। पहले का आंसर दो, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के फ़ारेनहाइट और केल्विन का आंसर दो। या राहुल जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। अशोक कुमार जी बिल्कुल सही है। अविनाशी बिल्कुल सही है आपका भी। 273 केल्विन होगा और 32 डिग्री किस में आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा। हाँ राणा सत्यवीर जी, हाँ रागिनी जी गुड इवनिंग। बलवीर सिंह शेखावत जी आपका भी सही है। चलो अब जल्दी से दूसरे का आंसर दो, मैं करके बताऊंगी आपको। आपने आंसर क्या दिया है वो मुझे पता है, दूसरे का बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में। हाँ योगी जी ठीक है। शिवांगी तिवारी ये लिखो, केल्विन है फ़ारेनहाइट है। 373 क्या है, या 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, बलवीर सिंह शेखावत जी ने बता दिया है। हाँ अशोक कुमार जी, राहुल जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। या शिवांगी जी राइट, योगी जी राइट। और भी बच्चे देख रहे हैं जिनका कमेंट सेशन नहीं हो पा रहा है, आप अपने आंसर को चेक करते जाओ। आप दिमाग में तो आंसर आ ही रहा होगा ना। हाँ परवीन सिंह जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, चलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के हो गए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का बताओ। हम इसको सोल्व करके पढ़ेंगे भी। देखो जिनका आंसर नहीं आया है मैं उनको बता देती हूं। अब आपके इतने आंसर सही है तो शायद और भी सही होंगे। चलो सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड को सोल्व कर लेते हैं। आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। जिनका नहीं हुआ उनको बता रही हूं। अब आपको किस में निकालना है, केल्विन में निकालना है। तो आपको पता है कि केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री 273 प्लस, आप सीधा ही लिख दो 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, केल्विन के बराबर। तो केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया है 0, तो कितना आ गया 273 केल्विन। तो इस खालिस्तान की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 273 केल्विन। अगर इसमें फ़ारेनहाइट पूछे जाएंगे तो आपने रिलेशन क्या लिखा था, आपने रिलेशन लिखा होगा डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर ऐसे है ना। तो डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9, ये रिलेशन लिखा था। डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी दी है 0, तो 0 बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। किसी संख्या का भाग अगर 0 में दिया जाता है तो आंसर कितना आता है 0। किसी भी संख्या का भाग अगर आप 0 में दोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कितना हो गया 0 बराबर F माइनस 32 बटे 9। आप इसको वज्र गुणा करोगे, 9 को 0 से गुणा किया कितना हो गया 0। किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो 9 को 0 से गुणा किया कितनी हो गई 0। तो 0 बराबर कितना आ गया F माइनस 32। आपको पता है कि 32 इधर आएगा तो किसका हो गया प्लस का, तो F बराबर 32। तो यहाँ पे कितने डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है इतना, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। केल्विन कितना हो गया 273 केल्विन और फ़ारेनहाइट कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब चलो ये बात यहाँ से सोल्व हो गई है। अब अगला देखो कितना दिया हुआ है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है केल्विन निकालना है, तो केल्विन बराबर क्या हो गया 100 प्लस 200
373, तो केल्विन में कितना आ गया 373 केल्विन। तो आप यहाँ पे कितना लिख लेंगे, ये कितना आ गया 373 केल्विन। अब इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड 100/5 बराबर F माइनस 32/9। 25 पंजे कितना हो जाता है 100, कितनी बार कट गया 25 बार, सॉरी सही 20 बार, कितनी बार कट गया 20 बार कट गया। ये कितना हो गया 9 दूनी 18, वज्र गुणा किया तो ये कितना हो गया, 9 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया 180 बराबर F माइनस 32। 32 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो F बराबर कितना हो गया 180 प्लस 32। आपको पता है ये कितना रह गया 2, 8 और 3 11, 1, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना रह गया 200, तो 212 फ़ारेनहाइट। इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया 212, तो यहाँ पे कितना आ गया 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये सोल्व हो गया, इस तरीके से सोल्व होगा। अब अगला 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, पहले आपको किस में निकालना है, केल्विन में। तो केल्विन बराबर क्या हो गया 25 प्लस 273। आप इसको ऐड करो, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है 8, 7 और ये कितना हो गया 2, 9 हो गया, और ये कितना हो गया 2 रह गया, तो कितना हो गया 298 केल्विन। ये कितना आ गया 298 केल्विन आ गया, ओके। अब इसका फ़ारेनहाइट निकालोगे तो 25 बटा कितना रह गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर F माइनस 32/9। 5 25, 9 को 5 से गुणा करो, 9 पंजे 45, 45 बराबर F माइनस 32। 32 इधर आया तो किसका हो गया प्लस का, तो आपको पता है F बराबर, यहाँ लिख देती हूँ, F बराबर कितना हो गया 45 प्लस 32, ये कितना हो गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ आप कितना लिख लेंगे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले में मान रखने हैं। सुनील जी क्या हो गया, ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, आपके भी ये दिक्कत आ रही है। इसके बाद 37 डिग्री का केल्विन में मान निकालना है। आंसर आ गया क्या, बिल्कुल अशोक जी, 310 और 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले केल्विन बराबर आप क्या लिख लेंगे 37 प्लस 273 डिग्री, तो ये कितना हो गया यहाँ से 310 केल्विन। तो ये कितना हो गया 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में निकालोगे तो कितना हो गया 37/5 बराबर F माइनस 32/9। 9 को किससे गुणा करो 37 से, ये वज्र गुणा हो जाएगा, कटेगा नहीं। 9 संते कितना हो गया 63, ये कितना रह गया 6, 9 3 27, 28 29 30 31 32 33, 333 आ गया बराबर 5 को F से गुणा किया 5F माइनस 32 को किससे गुणा करो 5 से, कितना हो गया 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 16, 160 इधर आया तो प्लस का, इसमें क्या जोड़ो 160 जोड़ो प्लस 3 हो गया, 6 7 8 9, ये 4, 493 को किससे भाग दो 5 से, तो लगभग कितना आएगा 98.5 डिग्री। तो ये कितना आ गया 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करके लाने थे, ये आपका होमवर्क था और आपके आंसर भी सही है, इसका मतलब आपने अच्छे से सॉल्व किया है। आंसर देख लेना सबके, आप याद भी रख सकते हो, इनको सीधा याद भी रख सकते हो। सुनील जी अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं रेगुलर क्लास में तो आपको पढ़ा रही हूं ना, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूं। क्लास खत्म होने के बाद मैं कुछ देख सकती हूँ। दो घंटे तुम झेल लोगे क्या फिजिक्स को? चलो अगला सवाल करके दिखाएंगे जल्दी से। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो किस ताप पर सेल्सियस पैमाना
किस ताप पर सेल्सियस पैमाना, सोल्व करके आंसर देना है, सीधा आंसर कोई नहीं देगा। किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा? किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा? ऑप्शन दूंगी मैं आपको सोल्व करके देखना है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -60 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको इनमें आंसर देना है कि किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना या फिर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा। देखो कोई -40 दे रहा है, अशोक जी, बलवीर जी, शिवांगी जी -40 बता रहे हैं, अविनाश जी, जबकि और प्लस भी बता रहे हैं। परवीन सिंह जी का आंसर भी -40 है, राहुल जी। देखो ये सवाल हमने रट लिया है, इसका आंसर हमें रट गया। क्यों? क्योंकि बार बार एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा। तो ये हमने रट्टे मार लिए, जबकि सोल्व करना आना चाहिए। आपको सोल्व करना है इसको। सोल्व करवाना मैं तो करवा दूंगी राहुल जी, आपको भी आना चाहिए। अच्छा बलवीर सिंह जी, आपने सोल्व किया है, वेरी गुड। देखो आप लोगों का आंसर तो सही है कि -40 आएगा, लेकिन इसको सोल्व करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला यहाँ पे ये पूछ ले कि किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने का दुगना होगा, किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का आधा होगा। कोई जरूरी थोड़ी है वो बराबर ही पूछे। ये सवाल तो हमें किताबों में मिलता है, तो हमने रट लिया है इसका आंसर कि -40 होगा। ऐसे भी तो पूछ सकता है कि किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट का दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, आधा होगा। ऐसे भी तो सवाल पूछ सकते हैं। भाई ये बार बार आ रहा है, तो ऐसे जरूरी थोड़ी है कि हर बार यही आएगा। अब की बार कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा। अब की बार ये पूछ लिया गया कि बताओ किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने का कितना होगा, 2 गुना होगा। तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। सामने देखो, किस ताप पर सेल्सियस पैमाना किसके बराबर होगा, फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यानी हमें फॉर्मूले में क्या रखना है, सेल्सियस को और किसको रखना है, फ़ारेनहाइट को रखना है। सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को रखना है। इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, हमें इनका फॉर्मूला पता है। और फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर F - 32 बटे 9। ये क्या है, फॉर्मूला है। डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर F - 32 बटा 9। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हमें इनमें से रखनी है। कोई भी ऐसा ऑप्शन रखना है, जैसे 40 डिग्री रखा, कभी 60 डिग्री रखा, -40 डिग्री रखा, 60 डिग्री रखा। दोनों पैमाने क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब मुझे आंसर नहीं पता, तो मैं आंसर को ऑप्शन से चेक करूंगी। मैं क्या करूंगी, भाई मैंने पहला ऑप्शन चेक किया और मैंने डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना रखा, 40 रखा। हमें याद है -40, मान लो बाई चांस पता नहीं है, बट्टे में कितना हो गया, 5 बराबर कितना हो गया, F - 32 बटा 9। अब इसको सोल्व करो आप, ये कितना हो गया, 8 पंजे कितना होता है, 40। कितनी बार कट गया, 8 बार। 9 अंटे कितना हो गया, 72। 72 बराबर कितना हो गया, F - 32। ठीक है, F बराबर निकालोगे तो ये 72 प्लस 32 किस में आ गया, प्लस में आ गया। 2 और 2 कितना हो गया, 4। 7 और 3 कितना हो गया, 10। 104 फ़ारेनहाइट।
104 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि सेंटीग्रेड कितना था 40। जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे ये बताओ कि 40 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है क्या? बराबर है क्या? नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बराबर आना चाहिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। हमने कैसे निकाला? हमने सेंटीग्रेड की जगह पहला ऑप्शन उठा के रखा, कितना रख दिया? 40। 5 से 40 कितनी बार कट गया? 8 बार। 9 को 8 से गुणा करो, वज्र गुणा में कितना आ गया? 72 बराबर f माइनस 32। 32 इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का। 72 में 32 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 104। क्या आ गया? फ़ारेनहाइट आ गया। अब मान लो आपको ये भी नहीं पता कि दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, आपने क्या कर लिया? आपने डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना रख दिया? 60। तो ये हो गया 60/5 बराबर f माइनस 32/9। 12 पंजे कितना होता है? 60 हो गया। 9 दूनी कितना हो गया? 18। 12 9 में 108 होता है, तो 108 बराबर क्या हो गया? f माइनस 32। ठीक है, ये 32 इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का। देखो इन क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज्यादा बेस्ट है, वैसे करोगे तो आपको x मान के करना पड़ेगा, आपको किसी एक वैल्यू को x मानना पड़ेगा और फिर इसको सोल्व करोगे। तो इससे अच्छा है कि सीधा ऑप्शन ही रख दो। x मान के कर सकते हैं राहुल जी, लेकिन सीधा अगर ऑप्शन रख रहे हैं तो सीधा आंसर आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगे। आप इसको ऐड करो 32 को, 8 और 2 कितना हो गया? 10, 3 और 1 4, 140। मुझे ये बताओ 140 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या 60 डिग्री के बराबर है? जल्दी बताओ, क्या 60 डिग्री के बराबर है क्या? नहीं है। नहीं है ना। चलो अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि तीसरे ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना रखो? ध्यान से देखो, ये कितना रख दिया? -40 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया। ठीक है, बटे कितना हो गया? 5 बराबर ये कितना हो गया? f माइनस 32/9 हो गया। ये कितना हो गया? 8 पंजे 40 -8 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर f माइनस 32/9। आपको पता है कि -8 किससे गुणा होगा? 9 से, बराबर कितना हो जाएगा? f माइनस 32। 9 अंटे 72 किसका होगा? माइनस का। माइनस का 72 आ गया बराबर f माइनस 32। माइनस का 32 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो -72 प्लस 32 किसके बराबर हो गया? f के बराबर। आपको पता है कि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो हमें घटाना पड़ेगा, तो आप क्या करो? 32 को किस में से घटाओ? 72 में से। ये कितना हो गया? 0। यहाँ कितना बच गया? 40। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो किसका आ गया? माइनस का। तो आंसर आ गया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे ये बताओ कि जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड था तब हमारे पास फ़ारेनहाइट भी कितना आ गया? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने के क्या होगा? बराबर होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने के क्या होगा? बराबर होगा। हो गया ये सवाल? हो गया क्या? एक बार देख लो, आप जल्दी से देखो, जल्दी से देख लो सारे। चलो अगला सवाल, अब ये वाला करके दिखा देना। जिनका नहीं हुआ था वो ये करके दिखाओ। अब ये तो हमने रट्टे मार लिए थे। अब देखो सवाल ऐसा भी तो आ सकता है, सवाल लिखेंगे, सवाल लिखेंगे। किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने का किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने का दुगुना होगा?
किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने का दुगुना होगा? ठीक है, ऑप्शन, पहला ऑप्शन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन 160 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी आंसर। किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने का दुगुना होगा? आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, जल्दी सोल्व करो। कुलदीप राजक जी 180 बता रहे हैं, रागिनी जी 140 बता रहे हैं, रमेश योगी जी 160 बता रहे हैं, सत्यवीर जी 160 बता रहे हैं, परवीन सिंह जी 180 बता रहे हैं। चलो चेक करते हैं, तुम करो सारे एक बार। और किसी का आंसर? परवीन सिंह जी 180। सोल्व करके देखना है भाई, अगर किसी ने तुक्का मारा ना फिर देख लेना। कुलदीप जी मेरा तो सारे हैं, सारे ऑप्शन सही है। ये कैसे पॉसिबल है? एक ही ऑप्शन आएगा इसमें। चलो मैं बताती हूं। आपसे ये पूछा गया कि किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने का कितना होगा? 2 गुना होगा। ये सवाल आपसे पूछा गया है। एक मिनट में ऑप्शन चेक कर लेती हूं, एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेती हूं, 1 मिनट दो मुझे। एक मिनट, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई। 1 मिनट। किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट, नहीं, इसको थोड़ा चेंज करो। किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का दुगुना होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन सेल्सियस में दिए हुए हैं। 1 मिनट, या तो ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे या फिर क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारा तुक्का, देखो तुम्हें क्वेश्चन का ही नहीं पता सही है गलत है। मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देती हूँ बस थोड़ा सा, ये मिस्टेक है। या तो ऑप्शन चेंज करो या फिर ये करो। किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाने का दुगुना होगा। अगर ये ऑप्शन रहेंगे तो क्वेश्चन ये रहेगा, सेल्सियस पैमाने का दुगुना होगा। अब बताओ, अब हो जाएगा राहुल जी, अब हो जाएगा किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का दुगुना होगा। अब आ जाएगा आंसर। सबका गलत है। या तो ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, ये फ़ारेनहाइट में देने पड़ेंगे, या फिर अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए तो क्वेश्चन ये रहेगा, किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना डिग्री सेल्सियस पैमाने का दुगुना होगा। बताओ जल्दी से।
जल्दी में मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन का ध्यान ही नहीं दिया, कौन सा दुगुना हो रहा है। अब आ जाएगा आंसर, देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखो। आपने फॉर्मूला लिखा डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। आपसे क्या कहा गया कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का क्या होगा, दुगुना होगा। यानी कि ये वैल्यू सेंटीग्रेड में है तो फ़ारेनहाइट में कितना आना चाहिए, 120 का दुगुना कितना हो गया, 240। फ़ारेनहाइट में आंसर कितना आना चाहिए, 240। अगर 140 वाला सही है तो आंसर कितना आना चाहिए, 280। किसमें, फ़ारेनहाइट में, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड का कितना आना चाहिए, 2 गुना आना चाहिए। इसके बाद 160 डिग्री का 2 गुना कितना हो गया, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 180 का कितना हो गया, 360 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब किसमें से इसका आंसर आता है, देखो अगर हम 120 रखते हैं तो 120 रख दिया मैंने, बट्टे कितना हो गया 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। ये कटेगा क्या, कटेगा। 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना बच गया 2, 5 चौके कितना हो गया 20, 24 बार। 24 को आप किससे गुणा करो, 9 से, बराबर F माइनस 32। 9 चौके कितना हो गया 36, 9 दूनी कितना हो गया 18, 29, 30, 31, 316 बराबर F माइनस 32। 32 इधर आया तो प्लस का, 316 प्लस 32, 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 1 4, 348 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 240। गलत है, ये आंसर इसका सही नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर दुगुना आना चाहिए और दुगुना आ नहीं रहा है। अब देखो इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान से देखो कैसे है, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मैंने कितना रखा 160, बट्टे कितना हो गया 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। ये कितनी बार कट गया, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 32 बार कट गया। आप 32 को किससे गुणा करो, 9 से। ये 32 को 9 से गुणा किया, बराबर कितना हो गया F माइनस 32। 9 दूनी कितना हो गया 18, 1 9 30 27 और 1 28, 288। कितना हो गया 288 बराबर कितना हो गया F माइनस 32। 32 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का, तो F बराबर 288 प्लस 32, 8 और 2 10, 1, ठीक है, 8 और 3 ये 11 और 1 12 और 2 और 1 3, 320। यहाँ पे आंसर आ रहा है 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे बताओ आया कि नहीं आया, डिग्री सेंटीग्रेड का दुगुना आया कि नहीं आया 320, क्योंकि 160 का दुगुना कितना हो गया 320। तो डिग्री सेंटीग्रेड में मान कितना था 160 था, और हमने क्या कहा कि फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का कितने गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, 160 का दुगुना कितना आना चाहिए था 320। और चारों ऑप्शन को चेक करोगे, एक ही ऑप्शन ऐसा है 160 डिग्री जहां पे कितना आएगा 2 गुना आएगा। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, 160 आंसर आएगा इसका। आपको याद ही रखना है सीधा ही कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने का दुगुना होगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सोल्व, अगर कोई पूछे कि सोल्व करके दिखाओ तो ये ले भाई, सेंटीग्रेड की जगह 160 बटे 5 F माइनस 32 बटे 9, ये 32 बार कट गया, 32 को 9 से गुणा करो 288 बराबर F माइनस 32, 32 इधर आया तो प्लस का, 288 में क्या जोड़ दो 32 जोड़ दो, कितना हो गया 320 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब आप सोल्व करते रहना, और क्वेश्चंस आए तो ऐसे सोल्व कर लेना, बस वैल्यू रखनी है सीधी सीधी। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले मत भूल जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई। परवीन सिंह जी निकालना सीखो, याद क्यों रख लोगे, निकालना सीखो, याद भी रख सकते हो निकालना भी सीखो। अब आप हेडिंग लिखेंगे परम शून्य ताप, हेडिंग लिखो परम शून्य ताप। परम शून्य ताप से भी अच्छा सवाल पूछा जाता है कि परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में लास्ट में क्वेश्चन दूंगी राहुल जी, वो आपको घर से करके लाना है। देखो परम शून्य ताप क्या होता है, अगर कोई वस्तु है, मेरे पास में एक x है, ये x कोई एक वस्तु है,
मैं इस x के ताप को कितना भी बढ़ा सकती हूं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, यानी किसी वस्तु के ताप को असीमित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। क्या लिखा? किसी वस्तु के, लिख ही लेते हैं, किसी वस्तु के ताप को, किसी वस्तु के ताप को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ताप को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं किया जा सकता। देखो मैंने परम शून्य ताप की एक डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, एक परिभाषा लिखी है, एक डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। परिभाषा क्या लिखी मैंने आपके सामने कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, मैं इसके ताप को कितना भी बढ़ा दूं, असीमित सीमा तक बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ताप को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम नहीं किया जा सकता। यह डेफिनेशन किसकी है? परम शून्य ताप की। परम शून्य ताप इसीलिए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि परम शून्य ताप का मान बताओ। सीधा सवाल पूछा जाता है कि किसी वस्तु के लिए परम शून्य ताप का मान बताओ, तो आपका आंसर आना चाहिए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन। अरे कम किया ही नहीं जा सकता, मतलब हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं है कि हम ताप को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन से भी कम कर सके। कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस ताप को क्या कहा गया है? परम शून्य ताप कहा गया है। इतना याद रख लेना। डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु के ताप को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। देखो शरीर के ताप को आप सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं। राजन जी अपनी शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में भी निकाला था, कितना था? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। किसी वस्तु के ताप को कितना भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो फैसिलिटीज हमारे पास में है, बट उस वस्तु के ताप को हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन से कम नहीं कर सकते। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन से कम नहीं कर सकते, इसीलिए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। तो सीधा सवाल पूछा जाएगा कि परम शून्य ताप का मान क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन। इस मान को हम क्या कहेंगे? परम शून्य ताप कहेंगे। समझ में आ गया होगा, ज्यादा लफड़े वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल और सीधी वैल्यू आपको इसमें याद रखनी है। मिटा देती हूं अब, बस इतना याद रखना है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु के ताप को हम इसके नीचे कम नहीं कर सकते। ये लास्ट पोजीशन है, यहां तक किसी वस्तु के ताप को लाया जा सकता है। चलो अब आप नई हेडिंग लिखेंगे विशिष्ट उष्मा। कम नहीं किया जा सकता, कुछ समझ नहीं, मतलब -273 पे टेम्परेचर ले गए, माइनस में ले गए। अब इसके नीचे पॉसिबल नहीं है लेके जाना। आप टेम्परेचर को प्लस में कितना भी बढ़ा दो, लेकिन माइनस में आप 273 ले जा सकते, उसके नीचे नहीं ले जा सकते। हाँ अशोक जी डाल देंगे, लेकिन माइनस में आप इसके नीचे नहीं डाल सकते।
ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप विशिष्ट उष्मा। हेडिंग लिखो विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। यहां से भी अच्छा सवाल पूछा जाता है, विशिष्ट उष्मा से सवाल बहुत अच्छा पूछा जाता है। पीडीएफ और क्वेश्चन साथ ही मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे, या तो मैं बोल दूंगी डाल देंगे वो। रमेश योगी जी सी क्या लिख रहे हो आप, क्या है इसका मतलब? राहुल जी आज 2 घंटे तक पढ़ाना शायद नहीं हो पाएगा, तब तक तो घर से फोन आ जाएगा, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है। घर तक ले जाने के लिए मेरे पास आज मैं खुद व्हीकल कुछ लेके नहीं आई हूं, तो घर पे कोई लेके जाएगा यहां से, तो या तो घर से फोन आ जाएगा। आ गया वैसे एक बार, तो देखते हैं, फिर भी अगर चलेगा तो चलती रहेगी क्लास, आएंगे तो चले जाएंगे। चलो राइडिंग लिख लो आप, विशिष्ट उष्मा। टाइम वेस्ट मत करो, नहीं ये टॉपिक भी छूट जाएगा। विशिष्ट उष्मा क्या होती है, विशिष्ट उष्मा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो नाम से पता चल रहा होगा, विशिष्ट उष्मा, हर एक पदार्थ की विशिष्ट उष्मा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। पीडीएफ आपको इसके साथ ही मिलेगा, जो आपका ये अभी ये सेव हो जाएगा ये वीडियो, तो इसके साथ में आपके डीटीएस का और नोट्स का एक वो आता है, अलग से ऑप्शन आता है, वहीं पे मिलेगा डीटीएस और नोट्स। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। देखो विशिष्ट उष्मा क्या होती है, पहले ध्यान से सुनो। हर एक पदार्थ की जो विशिष्ट उष्मा है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक पदार्थ की विशिष्ट उष्मा क्या होती है, अलग अलग होती है। चाहे एल्यूमिनियम हो, लोहा हो, सिल्वर हो, कोई भी पदार्थ हो, रबर हो, पानी हो, सबकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। अब देखो विशिष्ट उष्मा की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनो। किसी 1 ग्राम वस्तु, 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का, किसी 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी उष्मा की जरूरत होती है। 1 कैलोरी उष्मा काम में आती है। अर्थात अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम है, और इस वस्तु 1 ग्राम वाली वस्तु का ताप हमें कितना करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो इस टाइम पे जो उष्मा काम में आएगी वो कितनी होगी, 1 कैलोरी। और ये 1 कैलोरी उष्मा इस वस्तु की क्या है, विशिष्ट उष्मा है। इस वस्तु की क्या है, विशिष्ट उष्मा है। यानी विशिष्ट उष्मा की सीधी डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होगी उसे आप क्या कहेंगे, विशिष्ट उष्मा कहेंगे। क्या कहा जाएगा, विशिष्ट उष्मा कहा जाएगा। तो कोई भी वस्तु है, जैसे मैंने 1 ग्राम क्या ले लिया, कोई भी पदार्थ ले लिया, मैंने H2O ले लिया, 1 ग्राम मेरे पास H2O है, और इस 1 ग्राम H2O का ताप मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो उसके लिए जितनी उष्मा मुझे देनी पड़ेगी वो उसकी क्या होगी, विशिष्ट उष्मा होगी। और एक बात ध्यान रख लेना कि H2O ही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है। H2O की विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा होती है। सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, H2O की होती है, जल की होती है। और इसकी विशिष्ट उष्मा होती कितनी है, 1 होती है।
इसके विशिष्ट उष्मा होती कितनी है? एक होती है। कितनी होगी? एक होगी। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होगी, तो आपका आंसर आना चाहिए जल की, और जल की विशिष्ट उष्मा, हाँ बिल्कुल, S इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू T, बिल्कुल बलवीर सिंह जी। तो H2O की विशिष्ट उष्मा का मान कितना है? एक है। और डेफिनेशन क्या है कि कोई भी 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है, अगर उसका ताप आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है, तो जितनी उष्मा आप दे रहे हो वो उसकी क्या है? विशिष्ट उष्मा है। जैसे जल है, हमें जल का 1 ग्राम भाग लिया और उसका ताप हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो हमें कितनी उष्मा देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 कैलोरी विशिष्ट उष्मा। ठीक है, तो जल की विशिष्ट उष्मा आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? 1 कैलोरी होती है। अब ऐसे ही अलग अलग पदार्थ है, ऐसे ही क्या है, अलग अलग पदार्थ है और उनकी विशिष्ट उष्मा आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट उष्मा, जैसे मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम की विशिष्ट उष्मा बताओ, मिट्टी की विशिष्ट उष्मा बताओ, रबर की विशिष्ट उष्मा बताओ, पूछ सकता है सवाल। सिल्वर की विशिष्ट उष्मा बताओ, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्या करेगा? 4 ऑप्शन दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, सिल्वर दे दिया, लोहा दे दिया, तांबा दे दिया, और आपसे क्या पूछेगा? निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक है? जल नहीं दिया, कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए और फिर पूछ लिया कि बताओ निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक है। तो आपको क्या करना है? सबकी विशिष्ट उष्मा के मान, जो 5-10 है, उन सबकी विशिष्ट उष्मा के मान याद रखने हैं, जिनके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो समझ में आ गया विशिष्ट उष्मा क्या है। बस किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होगी उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा कहेंगे। जल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, जिसका मान कितना होता है? 1 होता है। और सवाल यहां से पूछा जाता है, इसलिए बता रही हूं, बार बार में सवाल यहां से पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, आपको एक साथ लिखना है, एक टेबल बना लो और सबकी विशिष्ट उष्मा लिख लो जिनकी पूछी जाती है। एक साथ लिख लेंगे तो सारी एक साथ याद हो जाएगी। एक टेबल बना लो, उनकी विशिष्ट उष्मा लिख लो। हम घटते क्रम में लिखेंगे, सॉरी बढ़ते क्रम में लिखेंगे, पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो एक तरफ आप लिख लो पदार्थ और एक तरफ लिख लो विशिष्ट उष्मा। एक तरफ लिख लो विशिष्ट उष्मा। चलो, सबसे पहला पदार्थ आप लिखेंगे सीसा। सबसे पहला पदार्थ आप लिखेंगे सीसा, और सीसे की विशिष्ट उष्मा कितनी होगी? 0.03। जल्दी लिख लेंगे। पहला कौन सा होता है? सीसा, और सीसे की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? 0.03। विशिष्ट उष्मा हम किसमें लेते हैं? कैलोरी प्रति ग्राम में। किसमें ली जाएगी? कैलोरी प्रति ग्राम। तो सीसे की विशिष्ट उष्मा कितनी होगी? 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम। फिर दूसरा लिखेंगे आप पीतल, दूसरा पीतल, और पीतल की विशिष्ट उष्मा लिख लेंगे 0.09 कैलोरी प्रति ग्राम। 0.09 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ये किसकी होगी? पीतल की होगी। फिर आप लिखेंगे लोहे की, तीसरे नंबर पे लोहा। तीसरे नंबर आप लिखेंगे लोहा, लोहे की, और लोहे की विशिष्ट उष्मा होगी 0.11। देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम। ये आपको कैलोरी प्रति ग्राम तो याद ही रखना है, इसको भूल मत जाना, इसलिए मैं बार बार लिख रही हूं। लोहे की कितनी आ गई? 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम। अब आप लिखेंगे चौथे नंबर पे कार्बन की। कार्बन की विशिष्ट उष्मा कितनी होगी? तो आपका आंसर आएगा 0.17 कैलोरी प्रति ग्राम। कार्बन की विशिष्ट उष्मा कितनी हो गई? 0.17 कैलोरी प्रति ग्राम। आगे लिखो बालू या फिर मिट्टी की। बालू या फिर मिट्टी भी बोला जा सकता है। आगे लिखेंगे आप बालू की या फिर मिट्टी की, तो बालू की होगी 0.20 कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी होगी? निकालने का तरीका बताओ।
लंबा पड़ जाएगा, बहुत चीजें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाता, सीधा पूछा जाता है। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा, पीतल की विशिष्ट ऊष्मा, आपको सीधा ही याद रखना है कि शीशे की कितनी होगी, याद हो जाता है 0.03, रिवाइज करोगे बार बार में तो याद हो जाएगा। ये कितनी होगी 0.20। एल्यूमिनियम की बार बार में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट लगा लो। छठे नंबर पे किसकी पूछी जाती है, एल्यूमिनियम। छठे नंबर पे आप क्या लिख लो, एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा। और एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत लॉन्ग पड़ेगा मेथड निकालने का, और इनकी पूछी जाती है, उनकी याद रख लो। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा 0.21। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो गई 0.21, और ये बार बार पूछी जाती है कैलोरी प्रति ग्राम। फिर आप लिख लेंगे संगमरमर, 7वें नंबर पे संगमरमर। संगमरमर की भी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 0.21। संगमरमर की भी कितनी होती है 0.21। अब मैं इसको यहां से मिटा रही हूं थोड़ा सा। 8वें नंबर पे आप लिखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सिंबल क्या होगा मैग्नीशियम का, Mg। 9वें नंबर पे आप लिखेंगे तारपीन। तारपीन की भी हमें लिखनी है, सॉरी ये क्या हो गया, तारपीन हो गया। मैग्नीशियम और तारपीन। संगमरमर की कितनी होगी 0.21, मैग्नीशियम की होगी 0.25, तारपीन की होगी 0.42, 0.25 मैग्नीशियम की, तारपीन की कितनी होगी 0.42। नेक्स्ट लिखेंगे आप बर्फ। 10 नंबर पे बर्फ। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होगी 0.50। देखो धीरे धीरे बर्फ वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो जल की आधी होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 1। तारपीन का सिंबल, तारपीन तो तेल है ना, तारपीन तेल है, तारपीन का क्या सिंबल होगा, ठीक है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा जल की क्या होती है आधी होती है, जल की कितनी होगी 1, तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी 0.50। एल्कोहल के लिख लेंगे 11 नंबर पे, एल्कोहल। एल्कोहल की भी पूछी जाती है एल्कोहल, और एल्कोहल की कितनी होगी 0.51। एल्कोहल 0.60, एल्कोहल 0.60। और 12 नंबर पे जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 1। तो आपसे इनके क्रम पूछे जाते हैं। अच्छा सॉरी तारपनी लिख दिया, तारपीन तारपीन तारपीन। देखो सबसे कम किसकी है शीशे की, फिर ज्यादा पीतल की, फिर लोहे की, फिर कार्बन की, फिर बालू की। आपको कोई ट्रिक बना लेनी है, जैसे शीशा को आपने एस से लिख लिया, इसको पी से लिख लिया, लोहे को एल से लिख लिया, कार्बन को सी से लिख लिया, बालू को बी से लिख लिया, एल्यूमिनियम को एल से लिख लिया, संगमरमर को एस से लिख लिया। इनकी आप ट्रिक बना सकते हैं कि पहले एस आएगा, फिर पी, फिर एल, फिर सी, फिर बी, फिर एल, फिर एस। इस तरीके से इनकी ट्रिक भी बन सकती है। तो आपको याद रखना है शीशे की, रिवाइज करो याद हो जाएगा। शीशे की कितनी होगी 0.03, पीतल की 0.09, लोहे की 0.11, इसके बाद कार्बन की 0.17, बालू की 0.20, एल्यूमिनियम की 0.21, संगमरमर की 0.21, मैग्नीशियम की 0.25, तारपीन 0.42, बर्फ 0.50, अल्कोहल 0.60 और जल की 1। ये होगी सबकी अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा।